नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी को मेरा वो वहाँ से सेव हो गया। इसमें से कौन सा रॉन्गली मैच्ड है? एक्सो इज ए सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मुझे पता है। एबीओ ब्लड ग्रुप अभी पढ़ा, को डोमिनेंस है। टीएच मॉर्गन लिंकेज है। स्टार सिंथेसिस इन पी प्लांट, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। so, 78 पेज नंबर पे ये लिखा है, ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ओकेजनली मतलब कभी कभी होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार सिंथेसिस इन पी सीरीज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। एनसीईआरटी में 78 पेज नंबर लिखा है, एक ही जीन से कंट्रोल होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, मल्टीपल एलील नहीं होता है। और इस एक जीन में वन जीन और इस एक जीन में दो ही एलील्स है, बी और बी। ठीक है, अ डिजीज कॉज बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसफंक्शन इज, तो अगर आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखो तो क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं, एक ऐसी डिजीज, अ डिजीज कॉज बाय ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है कि मतलब अलग ना होने की वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है। ऑटोसोमल, ध्यान से पढ़ो, नॉन डिसजंक्शन एंड ऑटोसोमल पे ध्यान देना है आपको। तो हम इसका आंसर ढूंढते हैं। सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, और ये जीन्स की वजह से होता है। इट इज़ अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें जीन म्यूटेशन होती है। कौन सी तरह की जीन म्यूटेशन होती है? पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकेंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय द ऑल्ट्रेशन और म्यूटेशन, मतलब जीन में अगर मुश्किल आती है, सिंगल जीन में म्यूटेशन होती है, तो वो डिसऑर्डर जो है वो कॉज होता है। और ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है टू द ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइंस एज वी हैव स्टडीड इन, क्योंकि जीन्स में है तो वो हेरिटेबल होता है। ठीक है, और हम इसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं? पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ट्रेस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? हेमोफीलिया, याद रखना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया इज़ अ मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से नहीं होता, ये किसकी वजह से होता है? जीन में गड़बड़ होने की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोयूरिया, थैलेसीमिया, ये सारे के सारे आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, अब आता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ऑन अदर हैंड आर कॉज्ड बाय द एब्सेंस और द एक्सेस ऑफ अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। या तो क्रोमोसोम गायब है, जीन्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 में क्रोमोसोम नंबर 1 गायब ही हो गया, तो यानी इस पेयर के ऊपर, जोड़े में एक ही आया, तो इस पेयर के ऊपर जो जीन्स है वो गायब ही हो गए, तो वो तो ये गड़बड़ है। जीन अलग, म्यूटेशन अलग चीज़ होती है, क्रोमोसोम में गायब ही हो जाना अलग चीज़ होती है। ठीक है, हम इसको यहाँ पर क्रोमोसोम्स फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मियोसिस के वक्त, सेल डिवीजन के वक्त जो आपके क्रोमोसोम्स है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते। या तो एक क्रोमोसोम गेन हो जाएगा, नहीं तो एक क्रोमोसोम लॉस में चला जाएगा, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। तो ये होता है नॉन डिसजंक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का सबसे, हमें हमेशा जब बोर्ड पढ़ाती थी ना, मैं हमेशा बोलती हूँ याद रखो नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। जिसने वो पढ़ा होगा उसको ये आंसर आएगा। मेरे को पता है मेरे बच्चों में अनुशिका होगी, मुस्कान होगी, सुहानी होगी, ऐश्वर्या होगी, अनिका होगी। यू विल कम टू नो कि अच्छा वो नॉन डिसजंक्शन क्यों बोलते थे। भाई नॉन डिसजंक्शन बोलने का कारण ये था। अगर वो याद रहेगा तो ये याद रहेगा, अगर नहीं याद रहेगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा।
ठीक है। सो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम की वजह से जो बीमारियां यहाँ पे हो रही हैं, यानी एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 पे आ जाता है। तो ऑटोजोमल देखो एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर में मैम कौन कौन से आ रहे हैं? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। सो ठीक है, दो तरह से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिफाइन करते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी जो है वो हम जो ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, पेयर टू पेयर खराब हो जाता है, वो हमारे अंदर नहीं होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। यार टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन इज़ 46। आउट ऑफ द 22 पेयर्स आर ऑटोजोम्स, जिसमें से 22 ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर 22 पेयर ऑटोजोम का है और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है ना। ऐसे लिखते हो ना आप, 22 प्लस 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। ये 44 क्या है? इन्होंने 22 पेयर लिखा है, तो 22 पेयर का मतलब 22 × 2 इज इक्वल टू 44। ये 44 क्या है? ऑटोजोम्स है। और ये XX और XY ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। एंड वन पेयर इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। समटाइम्स ये दो देर रेयरली इधर एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। सो कौन कौन सी है इसमें? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है? अब देखो, यानी टर्नर क्लिनफेल्टर तीनों ही नॉन डिसजंक्शन का कारण होते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन किया तो ऑटोजोमल, तो दी कॉज ऑफ दिस एडिशन ऑफ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 पे एडिशन होती है। यहाँ पे ट्राइसोमी होती है, डिस्ट्रिस ऑफ लैंगडॉन है। सो क्रोमोसोम नंबर 21 क्या लिखा है इसमें? क्रोमोसोम नंबर 21, तो इट इज़ एन ऑटोजोम। कौन सा क्रोमोसोम है? ऑटोजोमल क्रोमोसोम है। तो डाउन सिंड्रोम ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन करता है। क्या करता है? ऑटोजोमल नॉन डिसजंक्शन जो है वो करता है। क्लिनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर गड़बड़ करता है। टर्नर सिंड्रोम भी क्या करता है? एक्स क्रोमोसोम पे गड़बड़ करता है, सेक्स क्रोमोसोम पे गड़बड़ करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या? डाउन सिंड्रोम ऑटोजोम की वजह से। देखो नॉन डिसजंक्शन ये भी करता है, नॉन डिसजंक्शन ये भी करता है, बट ये कहाँ पे नॉन डिसजंक्शन करता है? क्रोमोसोम नंबर 21 विच इज़ एन ऑटोजोम क्रोमोसोम। मतलब ठीक है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर caused due to a problem in globulin molecule synthesis. Select the correct statement। कहता है थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया किसकी वजह से होते हैं? ग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में जब गड़बड़ हो जाती है, हेमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसमें से सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। बोथ हार्ड ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। Thalassemia is due to less synthesis of globin molecule. Sickle cell anemia is due to quantitative. Sickle cell anemia is a qualitative disorder. ठीक है, क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। एक ही जीन म्यूटेट हो रहा है और जीन की वजह से उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक, सो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? एक है थैलेसीमिया, एक है सिकल सेल एनीमिया। देखो दोनों ही ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में प्रॉब्लम होती है, तभी ये बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में चेन ख़राब होती है, चेन बीटा चेन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, बीटा चेन डिस्टर्ब हो रही है मतलब क्वालिटी ख़राब हो रही है ना, क्वालिटी ख़राब हो रही है। डेट्योरेट। सो सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है। जबकि थैलेसीमिया में क्या होता है, जो आपकी ग्लोबिन चेन्स हैं वो कम बन जाती है, इनसफिशेंट बनती है। तो यहाँ मात्रा कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी में फ़र्क पड़ता है। समझे मेरी बात? सो
एक में मात्रा ख़राब हो रही है, एक में जो है वो आपकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो पहला ऑप्शन है बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव इफेक्ट्स। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। तो दोनों क्वालिटेटिव नहीं है, एक क्वालिटी वाइज ख़राब है, एक क्वांटिटी वाइज ख़राब है। ठीक है, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव इफेक्ट्स, नो। थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन, यस। इसमें ग्लोबिन चेन्स कम बनती है, मात्रा कम होती है, मतलब क्वांटिटी इज़ लेस। कहीं पे अपना एनसीईआरटी निकालो, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया दिया होगा, वहाँ लिखिए क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। जहाँ पे सिकल थैलेसीमिया दिया होगा वहाँ लिखिए क्वांटिटेटिव, और जहाँ लिखिए सिकल सेल दिया होगा वहाँ पे लिखिए क्वालिटेटिव। सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, क्वांटिटेटिव नहीं है सिकल सेल एनीमिया, क्वालिटेटिव। मतलब जीन में गड़बड़ होती है, जीन में गड़बड़ होने की वजह से पूरी चेन डिटोरेट हो जाती है। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नहीं पता मैं बुक में थैलेसीमिया। देर इज़ ऑल्सो, ये भी एक ऑटोजोमल लिंक्ड डिसऑर्डर है, मतलब रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। बोथ पार्टनर्स आर अफेक्टेड करियर, ओके। इसका द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू इधर म्यूटेशन और डिलीशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द रिड्यूस रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन, इधर अल्फा और बीटा। मतलब चेन्स में डिफेक्ट पड़ता है, चेन्स कम बनती हैं। इट इज़ एन, यहाँ पे लिखिए क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये क्या है? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस दैट मेक्स अप द हेमोग्लोबिन। दिस कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है, मतलब आरबीसी गिर जाते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक डिजीज ऑफ थैलेसीमिया एंड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हेमोग्लोबिन। अगर कौन सी चेन खराब, अगर अल्फा हो रही है तो अल्फा थैलेसीमिया, इसमें ग्लोबिन चेन, अगर बीटा थैलेसीमिया तो बीटा चेन जो है वो अफेक्ट हो रही है। और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? दीज आर कंट्रोल बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, HbA1 HbA2 क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर है। नमस्ते मैम, क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर है, ठीक है, ऑफ ईच पेरेंट एंड इज ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर 4 जीन्स। द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। जितना जीन खराब होगा, लेस का मतलब फिर से क्वांटिटेटिवली मात्रा गिर जाएगी, मात्रा गिरेगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझे मेरी बात? सो दिस इज थैलेसीमिया इज डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इज दैट फॉर्मर इज, ये वाली क्वांटिटेटिव, यहाँ पे सामने लिखा है थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस एंड सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। सिकल सेल एनीमिया क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है। Which of the following most appropriately describes hemophilia? Hemophilia is a recessive gene disorder. Hemophilia is X-linked recessive gene disorder. ये क्रोमोसोमल भी नहीं है, डोमिनेंट भी नहीं है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सबसे बेटर है सेक्स लिंक्ड होता है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर, यानी एक्स क्रोमोसोम पे उसके ऊपर कंडीशन होती है। समझे? तो दिस इज योर आंसर। A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant, TT cross TT. When F1 plants were self-resulting genotypes, we are in the ratio of, so ये आ गया गैमीट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F1, यहाँ पे सारे टॉल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लगता है, ये मेंडल का क्रॉस है, ठीक है, उन्होंने ही किया था ना ये काम। तो इसके उसने बोला रिजल्टिंग जीनोटाइप्स कैसे हैं। देखो जीनोटाइप होता है असलियत। ये प्योर टॉल कितने हुए? ये वाले प्योर टॉल हुए 4 में से 1 2 3 4, 4 में से एक प्योर टॉल है,
हाइब्रिड हो गया 2/4 और प्योर ड्वार्फ हो गया 1/4। ठीक है, सो इट इज़ 1:2:1, 1 टॉल 2 टॉल हेट्रोजाइगस 1 ड्वार्फ। सो ये हेट्रोजाइगस है, ये दो क्या हैं, हेट्रोजाइगस। दिस इज योर आंसर। ओके, अ सेल, क्या लिखा है, अ सेल एट द टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय अ स्टूडेंट। तुम में से कोई, मेरे जैसा कोई स्टूडेंट होगा, उसने सेल को टेलोफेज स्टेज पे देखा। टेलोफेज स्टेज मान लीजिए मियोसिस हो रहा है। अ स्टूडेंट इन प्लांट ब्रॉट फ्रॉम द फील्ड, उसने एक पौधा लाया और उसको टेलोफेज स्टेज पे देखा। ही टेल्स हिज टीचर दैट दिस सेल इज़ नॉट लाइक द अदर सेल एट द टेलोफेज स्टेज। देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यहाँ पे सेल प्लेट नहीं बनी है। दस सेल कंटेन मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू अदर डिवाइडिंग सेल्स। कहने का क्या मतलब था, मान लो क्रोमोसोम, एक कोई प्लांट लाया, उसका 46 क्रोमोसोम होगा, ये है ना। मियोसिस दो हिस्सों में बटी हुई होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में आपके पास PMAT, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इसमें भी ऐसे होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर पूरा डिवीजन होता है। T इज़ द टेलोफेज, जहाँ पे क्रोमोसोम्स डिस्जंक्शन कर चुके होते हैं, क्रोमोसोम्स अलग हो चुके होते हैं और क्रोमोसोम सेपरेट होने के लिए तैयार है। मान लो कि क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा होगा, है ना। अब ये क्रोमोसोम, ये दो सेल्स बन रहे होंगे, एक सेल इसमें जाना चाहिए, एक इसमें जाना चाहिए, पर ये दोनों एक ही साइड पे ले गया, ये खाली रह गया। जब ये दोनों एक ही साइड पे ले गया तो एक में खाली रह गया, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसलिए प्लांट में देखा है, किसमें देखा है, प्लांट में देखा है, तो इसे हम बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। दिस इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, अभी मैंने बताया आपको, दिस इज पॉलीप्लॉइडी। देखो, सिमिलरली फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, मियोसिस, कोई भी सेल डिवीजन दो तरह की होती है, एक है मियोसिस, एक होती है माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस सेक्स क्रोमोसोम में होती है, माइटोसिस ऑटोसोम में होती है। ठीक है, ठीक है, मियोसिस को दो को बांटा जाता है, एक कैरियोकाइनेसिस, दिस इज योर न्यूक्लियर डिवीजन, एक साइटोकाइनेसिस, ये है सेल डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, सेल डिवाइड नहीं किया, तो उससे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर किसी में 3 चले गए, किसी में 4 चले गए। ठीक है, आफ्टर द टेलोफेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का क्रोमोसोम ही जो है वो होल सेट खराब हो जाता है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी एंड दिस कंडीशन इज सीन इन प्लांट्स। तो ये भी पूरा NCERT से इन्होंने उठाया है। पॉलीप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम ऊपर नीचे नहीं हो रहा, पूरा पूरा सेट ऊपर नीचे जो है वो होगा, समझे, पॉलीप्लॉइडी। इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ वुमेन, एक कलर ब्लाइंड मैन है, कलर ब्लाइंड एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, यानी कलर ब्लाइंड का जो जीन है ये किसके ऊपर होता है, ये जीन होता है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ठीक है,
वाई डज नॉट कैरी इट, मतलब अगर ये लड़की है, मैन है, अगर ये लड़का है, दिस इज़ योर मैन, ये क्या है, कलर ब्लाइंड है, मतलब इसके पास ऐसे होगा, वाई के ऊपर कुछ नहीं होगा। ये जो कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन, मतलब जोड़े में से एक ही के पास है, दूसरे के पास नहीं है, जोड़े में एक ही के पास है, दूसरे के पास नहीं है, दिस इज कॉल्ड हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, एक्स सी वाई एक ही के पास है, मतलब एक्स के पास है, हेमीजाइगस कंडीशन। इसने किससे शादी की, हु इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर, ठीक है, होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर, नॉर्मल कलर के लिए होमोजाइगस है, एक्स एक्स। प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ देयर चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, तो क्या होता है, इसको मैं इसके पहले गेमीट्स बनाओ। ठीक है, तो इसमें क्या है, लड़की बिल्कुल नॉर्मल है, इसको बोलते हैं होमोजाइगस नॉर्मल। तो इसमें क्या आ गया, जो ये लड़की पैदा हुई, ये कैरियर पैदा हुई, बट इसको बीमारी नहीं होगी। ये लड़की भी कैरियर है, कोई बीमारी नहीं होगी। लड़का बिल्कुल नॉर्मल है ना, ये कैरियर है, तो लड़का भी नॉर्मल होगा। यहाँ पे किसी भी बच्चे को बीमारी नहीं होगी, तो आंसर वुड बी 0। A gene showing codominance, both alleles independently expressed in heterozygote, one allele dominant on the other, alleles tightly linked on the same chromosomes, alleles that are recessive to each other। दोनों allele independently अपने आप को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक दूसरे के साथ डरते नहीं हैं, अपने आप को डोमिनेट नहीं होने देते, दोनों ही डोमिनेट करते हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। A human female with Turner syndrome Turner syndrome is due to the absence of X chromosome. Page number 92 पे you will get your answer. तो टर्नर सिंड्रोम होता है हैज़ क्रोमोसोम 45 विथ XO, मतलब X क्रोमोसोम पे गड़बड़ होती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या करना है, ये है आपके पास AABB। कभी भी आपको गैमीट फाइंड आउट करने हैं, आपको फॉर्मूला लगेगा टू फाइंड आउट गैमीट इज 2n, वेयर n इज इक्वल टू हेट्रोजाइगस कितने हैं उसमें, ठीक है। सो अच्छा, इसमें ऐसे तक, तो इसमें कितने हेट्रोजाइगस है, 4। अच्छा, प्रोड्यूस बाय, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस बाय अ प्ली प्लांट हैविंग जीनोटाइप AABB, इट शुड बी क्रॉस्ड विथ प्लांट जीनोटाइप। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगर आपको इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस बाय अ प्ली प्लांट हैविंग in order to find out the different types of gametes produced by a pea plant। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे कंफ्यूजन वाला लगेगा कि इतना टफ क्वेश्चन है, नहीं, मैंने आपको क्या बोला, क्या क्वेश्चन है, देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ gametes produced by a pea plant having genotype AABB it should be crossed with। मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको फाइंड आउट करना होता है कुछ, आप इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, तो आंसर वुड बी AABB। दिस इज़ अ टेस्ट क्रॉस। फाइंड आउट करना है किसी को तो आपको क्या करना है, इसको हमेशा रिसेसिव के साथ कराना है, तो आंसर वुड बी AABB। गॉट इट। अनमिराबलस जलापा, द नंबर ऑफ F2 रेड फ्लावर्ड
plants in a cross of red flowered and white flowered would be Mirabilis lapa, the number of F2. Incomplete dominance, Mirabilis lapa. इसमें तो सारे पिंक आएंगे F1 में। तो इसने पूछा है loss of red flowered and white flowered would be the number of F2 flowered plants। हमें रेड फ्लावर्ड बताने हैं कितने आएंगे। आई बिलीव 1 आना चाहिए। F2 में यही रेड है 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्टडीड फॉर कोडोमिनेंस? बोथ आर डोमिनेंट, सूटेड फॉर। इन अ कंप्लीट डोमिनेंस इज शोन बाय मिराबिलस। इन अ क्रॉस बिटवीन TTRR गिव द नंबर ऑफ जीनोटाइप्स। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहते क्रॉस करो इसके बीच में और इसके बीच में TTRR ठीक है, ध्यान से देखना। और कहते हैं इसमें जीनोटाइप बताओ। तो सबसे पहले व्हाट डू यू डू, आप समझे ना, आपको इसको पहले इसके साथ क्रॉस करना है। मैं एक बड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ, इसको इसके साथ क्रॉस कर लीजिए। T क्रॉस करिए TT के साथ, T सॉरी TT एंड TT आ गया। ऐसे ही वैसे दूसरा वाला क्रॉस करिए, इस RR को क्रॉस करिए इसके साथ। इसके साथ ठीक है, ये हो गया। सॉरी ये RR ये है, तो ये इसके साथ जाएगा RR, ये इसके साथ जाएगा RR, ये वाला R इसके साथ जाएगा RR, ये वाला R इसके साथ जाएगा RR। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे 1-2 तरह का मिलता है, यहाँ पे भी मुझे 1, 2 और 3 तरह का मिलता है। अब ध्यान से इसको बोलते हैं फॉक लाइन मेथड, जो भी मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, देखो क्या करना है, आपको इस तीनों को लिखना है, 3 ऑप्शन मिलना। एक आपको मिला TT, ये दो तो सेम है, TT फिर ये TT। यहाँ पे आपको 2 मिलते हैं, आपको दोनों ऑप्शंस इनके साथ लगाने होते हैं। दूसरा एक R स्मॉल r हेट्रोजाइगस, एक ये R। ठीक है, फिर आपको इसको मिला के देखो क्या बना, TTRR 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 TT, इसको देखो RR TTRR TTRR। गॉट इट? सो अब तुम यहाँ देख सकते हो ये वाला और ये वाला एक तरह का जीनोटाइप, TT सॉरी ये वाला और ये वाला। एक हमें को मिला TTRR, ये पूछा ना सर जीनोटाइप बताओ वो दोनों को क्रॉस करके क्या मिलता है। एक ये मिला, दूसरा ऑप्शन आया मेरे पास TT, एक ऑप्शन ये आ गया
TTRR, 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 TTRR। तो एक ऑप्शन आपको मिला TTRR। अब बैठा सो एक ऑप्शन आया मेरे पास TTRR, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक जीनोटाइप आई, एक जीनोटाइप मेरे पास TTRR आई, एक जीनोटाइप TTRR, क्वेश्चन ही बोलता है। A pure plant pea is crossed with pure dwarf plant. The progeny is self-pollinated. The ratio of true breeding tall pea breeding plants to true breeding कितनी होगी? लाइट ही नहीं होगी। the ratio of true breeding tall pea plant to true breeding dwarf pea plant shall be 1:1। एक ट्रू ब्रीडिंग आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। द नंबर ऑफ जीन लगाए इन्वॉल्व इन ब्लड ग्रुप, इसका आंसर है 1, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस? सिकल सेल एनीमिया, दो तो पहले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी कलर एंड आई कलर शो प्रेजेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंस इन ड्रोसोफिला। सो यहाँ से इसको रीड करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। वाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, फॉर एग्जाम्पल फाउंड द जीन्स वाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड 1.3%, ठीक है। वाइट एंड मिनिएचर है विंग के लिए, छोटे विंग्स, ठीक है। आई बिलीव 1.3% है, इसमें विंग्स नहीं है, ठीक है। पढ़ लेना एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोगैमेटिक? होमोगैमेटिक होते हैं जिसमें मेल इज होमोगैमेटिक, आई बिलीव बर्ड्स, ये मैंने पीछे भी आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस गैमीट्स विद अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मेल ग्रासहोपर में एक्सो होता है, तो अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मेजर कॉज ऑफ कैंसर इज